गरीब ऑटो वाले ने करोड़पति विधवा महिला की जान बचाई, लेकिन बदले में महिला ने जो दिया, इंसानियत हिल गई। दोस्तों, गरीब ऑटो चालक की जिंदगी तब बदल जाती है जब वो अपनी जान जोखिम में डालकर करोड़पति विधवा महिला की जान बचाता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब विधवा महिला उसे अपने साथ एक रात रुकने का मौका देती है, और 1 करोड़ रुपए, जो सिर्फ इनाम नहीं बल्कि इंसानियत और भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। दोस्तों, गर्मियों की तेज दोपहर थी। सूरज आसमान में आग की तरह तप रहा था और शहर की सड़कें गर्मी और धूल से भरी हुई थी। हर इंसान अपने काम में भाग रहा था। किसी को देर हो रही थी तो कोई अपने संघर्ष में उलझा हुआ था। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जो भाग नहीं रहा था, बल्कि जिंदगी उसे धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ा रही थी। उसका नाम था राजू। राजू करीब 28 साल का एक गरीब ऑटो चालक था। उसका चेहरा सीधा और मासूम था, लेकिन आंखों में थकान और अधूरी उम्मीदों की गहराई साफ दिखाई देती थी। उसका ऑटो पुराना और जर्जर हो चुका था, जिसकी हर आवाज जैसे उसकी गरीबी की कहानी कहती थी। सुबह से लेकर अब तक उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे सिर्फ 2 ही सवारी मिली थी और उसकी जेब में कुल 120 रुपए पड़े थे। उसने थके हुए अंदाज में ऑटो के हैंडल पर हाथ रखा और मन ही मन सोचा कि आज फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। उसकी मां बीमार थी और दवाइयों के लिए पैसे जरूरी थे, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो खुद अपनी मजबूरी से हारता जा रहा था। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी एक महिला, जिसने लाल रंग की सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी। उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अकेलापन साफ झलक रहा था। वो थी कमला देवी, एक करोड़पति विधवा महिला, जिसने अपने पति के जाने के बाद अकेले ही अपने बड़े व्यापार को संभाला था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी में अपनापन और सच्चा साथ कहीं खो चुका था। आज वो एक जरूरी मीटिंग के लिए खुद कार चलाकर निकल रही थी, क्योंकि उसका ड्राइवर छुट्टी पर था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। गाड़ियां एक दूसरे के पीछे रेंग रही थी और गर्मी के कारण लोगों के चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने आकर जोर से ब्रेक लगा दिया। पीछे आ रही गाड़ियों में अफरातफरी मच गई और टायरों की चीखती आवाजें पूरे माहौल में गूंज उठीं। उसी अफरातफरी में कमला देवी की कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क से फिसलती हुई एक पुराने पुल की तरफ मुड़ गई। कुछ ही सेकंड में कार पुल के किनारे जाकर आधी खाई में लटक गई और नीचे गहरी खाई मौत की तरह खामोश खड़ी थी। दूर खड़ा राजू ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। आसपास खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी और कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता था। लेकिन राजू के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पाया। उसने बिना एक पल गवाए अपना ऑटो सड़क के बीच में ही रोक दिया और पूरी ताकत से उस कार की तरफ दौड़ पड़ा। कार अब और नीचे खिसक रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो खाई में गिर जाएगी। अंदर कमला देवी बेहोश पड़ी थी और उनका सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। राजू ने तेजी से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, उसके हाथ छिल गए और खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू जोर जोर से चिल्लाया और कमला देवी को होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। तभी कार और ज्यादा नीचे खिसकने लगी और लोहे की डरावनी आवाज ने माहौल को और खौफनाक बना दिया। भीड़ अब और पीछे हट गई थी और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। राजू ने एक बार फिर पूरी ताकत से पुकारा,
लेकिन उसकी आवाज बेअसर रही। अब उसके सामने सिर्फ एक ही फैसला था, या तो वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाए या फिर किसी अनजान की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दे। एक पल के लिए वो ठिठका, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय आ गया। उसने बिना सोचे समझे कार के शीशे को तोड़ा और अंदर घुस गया। उसके हाथ और ज्यादा घायल हो गए, लेकिन उसने कमला देवी को पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर दिया। कार अब पूरी तरह संतुलन खो चुकी थी और किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। समय तेजी से खत्म हो रहा था और मौत जैसे उनके सामने खड़ी थी। राजू पूरी ताकत से कमला देवी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक एक जोरदार आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। कार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। कार जैसे ही नीचे की तरफ गिरने लगी, उसी पल राजू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कमला देवी को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही सेकंड उनका शरीर कार से बाहर आ चुका था और दोनों पुल के किनारे पर जोर से आकर गिरे। उसी क्षण एक भयानक आवाज गूंजी और कार सीधे खाई में गिरकर चकनाचूर हो गई। नीचे से धुएं और टूटने की आवाजें ऊपर तक सुनाई देने लगी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल सन्न रह गया। राजू जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थी और हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ कमला देवी पर थी। वो बेसुध पड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटक गई हो। राजू घबराकर उनके पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। उसने उनके चेहरे पर पानी के छींटे डाले जो पास ही गिरे एक बोतल से मिले थे। फिर धीरे धीरे उनके गाल थपथपाए और बार बार आवाज दी कि आंखें खोलिए। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक कमला देवी की उंगलियां हल्की सी हिली और उनकी सांसें गहरी होने लगी। राजू की आंखों में एक राहत की चमक आ गई। कमला देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़े खून से लथपथ एक अनजान आदमी को देखा। उनकी नजरों में डर भी था और हैरानी भी। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा कि आप कौन हैं और मैं यहां कैसे आई। राजू ने धीरे से कहा कि आप सुरक्षित हैं और अभी कुछ मत बोलिए। भीड़ अब धीरे धीरे पास आने लगी थी, जो कुछ देर पहले दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, कुछ बस हैरानी से इस दृश्य को देख रहे थे। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस वहां पहुंच गई और दोनों को जल्दी से अंदर बैठा लिया गया। राजू भी साथ जाने लगा, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारा क्या लगता है ये? राजू ने बिना कुछ कहे बस कमला देवी की तरफ देखा और फिर चुपचाप एम्बुलेंस में बैठ गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कमला देवी को तुरंत इमरजेंसी में ले लिया। राजू बाहर बैठा रहा। उसके हाथों पर पट्टी बांध दी गई थी, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी दरवाजे पर जा रही थी जहां कमला देवी को ले जाया गया था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा कि अब खतरा टल गया है। समय पर लाने की वजह से उनकी जान बच गई। ये सुनकर राजू ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वो उठकर जाने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब उसका यहां कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ा, पीछे से एक आवाज आई जिसने उसके कदम रोक दिए। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा असर था। वो आवाज कमला देवी की थी। उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा। राजू धीरे धीरे पलटा और पहली बार उसने कमला देवी को पूरी तरह होश में देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता और साथ ही कुछ ऐसा था जो राजू समझ नहीं पाया। कमला देवी ने उसे पास बुलाया और बहुत ध्यान से उसे देखने लगी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई है, बल्कि मुझे एक ऐसा कर्ज दे दिया है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकती। राजू ये सुनकर थोड़ा असहज हो गया
और उसने नजरें झुका ली। उसने कहा कि मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है, इसमें कोई कर्ज नहीं है। लेकिन कमला देवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि दुनिया में हर कोई इंसानियत नहीं निभाता, खासकर तब जब उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में हो। उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा फैसला ले चुकी हो। उन्होंने राजू से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो। राजू ने धीरे से जवाब दिया कि मेरा नाम राजू है और मैं एक साधारण ऑटो चलाने वाला इंसान हूं। यह सुनते ही कमला देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर उन्होंने बहुत गंभीर आवाज में कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी साधारण नहीं रहेगी। राजू ये सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी कमला देवी ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा कि कल सुबह मेरे बंगले पर आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजू ने कार्ड को देखा। उस पर लिखा पता देखकर उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वो शहर के सबसे बड़े और अमीर इलाके का पता था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर एक करोड़पति महिला उससे क्या बात करना चाहती है। उसने हिचकिचाते हुए कार्ड ले लिया और कुछ कहे बिना वहां से निकल गया। रात भर वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी कि अब तुम्हारी जिंदगी साधारण नहीं रहेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बनने वाला है या फिर कोई ऐसा तूफान जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगली सुबह राजू बहुत जल्दी उठ गया, लेकिन रात की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि आखिर एक करोड़पति महिला ने उसे अपने बंगले पर क्यों बुलाया है और वो उससे क्या चाहती है। उसने अपने पुराने कपड़े साफ किए, चेहरे को धोया और मन में थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस पते की ओर निकल पड़ा जो कमला देवी ने उसे दिया था। जैसे जैसे वो उस इलाके के करीब पहुंच रहा था, उसकी चाल धीमी होती जा रही थी, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी बड़ी और आलीशान जगह नहीं देखी थी। ऊंचे ऊंचे बंगले, बड़े बड़े गेट, सुरक्षा गार्ड और हर तरफ अमीरी का ऐसा नजारा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। जब वो कमला देवी के बंगले के सामने पहुंचा तो उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक सी गई। विशाल गेट, अंदर खूबसूरत बगीचा और चारों तरफ शांति का माहौल, ये सब देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में यहां खड़ा है। उसने धीरे से गेट के पास खड़े गार्ड को कार्ड दिखाया। गार्ड ने एक नजर उस पर डाली और तुरंत गेट खोल दिया, जैसे उसे पहले से ही उसके आने की जानकारी हो। राजू अंदर कदम रखता गया और हर कदम के साथ उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ते गए। कुछ ही देर में एक नौकर उसे अंदर लेकर गया, जहां कमला देवी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। आज वो पहले से ज्यादा शांत और संभली हुई नजर आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी जो कल राजू ने देखी थी। राजू ने झिझकते हुए नमस्ते किया और सिर झुका लिया। कमला देवी ने उसे बैठने का इशारा किया और कुछ पल तक बिना कुछ कहे उसे ध्यान से देखती रही, जैसे वो उसके अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया और कहा कि कल जो हुआ उसने उनकी जिंदगी का नजरिया बदल दिया है। उन्होंने कहा कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्ची इंसानियत नहीं। और राजू ने जो किया वो इस दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। राजू चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी कमला देवी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे। राजू ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए यह सवाल बहुत बड़ा था। उसने धीरे से कहा कि मेरी जिंदगी जैसी है वैसी ही है, मैं बस ईमानदारी से मेहनत करता हूं। यह सुनकर कमला देवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे कुछ और छिपा हुआ था। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा कि आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और यह कोई छोटा बदलाव नहीं होगा। राजू अब पूरी तरह उलझ चुका था।
उसका दिल तेज धड़कने लगा और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। तभी कमला देवी ने एक फाइल उठाई और उसके सामने रख दी। राजू ने जब उस फाइल को खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस फाइल में कुछ कागज थे जिनमें उसका नाम लिखा हुआ था और साथ ही एक बड़ी रकम का जिक्र था। वो रकम इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजू ने घबराकर पूछा कि ये सब क्या है। कमला देवी ने शांत आवाज में कहा कि ये तुम्हारे लिए है। राजू ने तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया और कहा कि मैं ये सब नहीं ले सकता। मैंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया था, किसी इनाम के लिए नहीं। लेकिन कमला देवी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि ये इनाम नहीं है, ये एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं दे रही हूं, बल्कि तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहती हूं। राजू अब और ज्यादा हैरान हो गया और उसने पूछा कि कैसी जिम्मेदारी। तब कमला देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। ये सुनते ही राजू के मन में एक झटका सा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऑटो चलाने वाला आदमी किसी करोड़पति महिला के साथ क्या काम कर सकता है। उसने डरते हुए पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा कि मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग हैं उनमें से कोई भी सच्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ईमानदार हो, जो बिना लालच के मेरे साथ खड़ा रह सके। राजू ये सब सुनकर चुप हो गया, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत नया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। तभी कमला देवी ने एक और बात कही जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान की तरह रहना होगा, और इसके साथ ही तुम्हें मेरे घर में ही रहना पड़ेगा। ये सुनते ही राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। उसके सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुल रहा था, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है ये वो नहीं जानता था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपने अब तक के संघर्ष को याद किया। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली और कमला देवी की तरफ देखा, जिनकी नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रही हों। उस पल राजू को एहसास हुआ कि उसका ये फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी को भी बदल सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में चल रहे डर और उलझन को दबाने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक बंगले के बाहर से एक तेज आवाज आई जिसने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और माहौल एक बार फिर से तनाव से भर गया। बंगले के बाहर से आई तेज आवाज ने माहौल को अचानक भारी और तनावपूर्ण बना दिया। राजू और कमला देवी दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और कुछ ही सेकंड में एक घबराया हुआ नौकर अंदर दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने हांफते हुए बताया कि बाहर कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और गार्ड उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। ये सुनते ही कमला देवी के चेहरे की शांति एकदम से बदल गई और उनकी आंखों में एक सख्त और सतर्क भाव आ गया। राजू ने पहली बार उनके इस रूप को देखा था और उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक साधारण महिला नहीं बल्कि बहुत मजबूत और समझदार इंसान है। कमला देवी तुरंत खड़ी हो गई और बिना घबराए बाहर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन राजू ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बाहर जाना ठीक नहीं है क्योंकि हालात खतरनाक हो सकते हैं। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि अगर आज मैं डर गई तो फिर कभी सच का सामना नहीं कर पाऊंगी। राजू भी अब उनके साथ बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे दोनों गेट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ दबंग किस्म के लोग गार्ड से बहस कर रहे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा
और जोर से बोला कि अब ये नाटक बंद करो और हमें हमारा हक दे दो। उसकी आवाज में धमकी साफ सुनाई दे रही थी। राजू को यह सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। कमला देवी ने बिना डर के उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा कि यहां कोई तुम्हारा हक नहीं है और जो कुछ भी है वो कानून के हिसाब से तय होगा। ये सुनते ही वो आदमी हंस पड़ा और बोला कि कानून तो पैसे से चलता है और तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा हमारे पास भी है। माहौल अब और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। राजू ने धीरे से आसपास देखा और समझ गया कि अगर बात हाथापाई तक पहुंची तो हालात बिगड़ सकते हैं। उसने तुरंत आगे बढ़कर उन लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वे लोग और ज्यादा भड़क गए। तभी उनमें से एक ने राजू को धक्का दे दिया, जिससे वो पीछे लड़खड़ा गया। ये देखकर कमला देवी की आंखों में गुस्सा आ गया और उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि अगर तुम लोगों ने अभी यहां से जाना ठीक नहीं समझा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन वो मुख्य आदमी अब भी अड़ा रहा। उसने कमला देवी के करीब आकर धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ खोना बाकी है। ये कहकर वो अपने लोगों के साथ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी नजर डाल गया जिसने साफ कर दिया कि ये मामला यही खत्म नहीं होने वाला। माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन हवा में अब भी डर और खतरे की गंध थी। कमला देवी कुछ देर तक वही खड़ी रहीं और गहरी सोच में डूब गई। राजू ने उनकी तरफ देखा और पूछा कि ये लोग कौन थे। कमला देवी ने धीरे से कहा कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, जो मेरे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति की मौत के बाद कई लोग उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं और अब ये लोग खुलेआम धमकी देने लगे हैं। राजू के मन में अब साफ हो गया था कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और खतरे से भरा रास्ता है। उसने कमला देवी की तरफ देखा और कहा कि अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। यह सुनकर कमला देवी के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी चिंता बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह रास्ता आसान नहीं होगा और इसमें खतरा भी है, इसलिए तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। राजू ने बिना हिचकिचाए कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर कमला देवी ने पहली बार उसे एक भरोसेमंद साथी की तरह देखा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला है। उसी समय बंगले के अंदर से फोन की घंटी बजी और जैसे ही कमला देवी ने फोन उठाया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। दूसरी तरफ से आई खबर ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी और कमरे का माहौल एक बार फिर से सन्नाटे में बदल गया। फोन उठाते ही कमला देवी के चेहरे का रंग बदल गया और उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास अभी कुछ देर पहले तक साफ दिख रहा था, वो अचानक कहीं खो गया। उनकी उंगलियां हल्की सी कांपने लगी और उन्होंने बिना कुछ बोले फोन को कुछ सेकंड तक कान से लगाए रखा, जैसे वो सामने वाले की हर बात को ध्यान से सुन रही हो। राजू पास खड़ा ये सब देख रहा था और उसे समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। कुछ ही पल बाद कमला देवी ने धीरे से फोन नीचे किया और गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अब एक ऐसा डर था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। राजू ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कमला देवी कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वो शब्द ढूंढ रही हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि जिस चीज का मुझे डर था वही हो गया है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने घबराकर पूछा कि आखिर बात क्या है। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मेरे बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ जरूरी फाइलें गायब हो गई हैं और यह कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। यह सुनते ही राजू को समझ आ गया कि ये वही लोग कर सकते हैं जो अभी कुछ देर पहले धमकी देकर गए थे। कमला देवी ने आगे कहा कि अगर वो फाइलें
गलत हाथों में चली गई तो न सिर्फ मेरा पूरा कारोबार खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि मुझे कानूनी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। उनके शब्दों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो साफ बता रही थी कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उनकी पूरी पहचान और इज्जत का भी है। राजू ने बिना देर किए कहा कि हम उन लोगों को ढूंढ सकते हैं और सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कमला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग इसके पीछे हैं वे बहुत चालाक और ताकतवर हैं। उन्होंने बताया कि उनके अपने ही रिश्तेदारों में से कुछ लोग लंबे समय से उनकी संपत्ति पर नजर रखे हुए हैं और अब उन्होंने ये खेल खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। राजू के अंदर गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत रहने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा और इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा। कमला देवी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें सच में कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। लेकिन उसी पल उनके मन में एक और डर ने जन्म लिया। डर इस बात का कि कहीं ये भरोसा उन्हें और बड़ी मुसीबत में न डाल दे। उन्होंने राजू से कहा कि अब हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि अब हर तरफ खतरा है और हमें यह भी नहीं पता कि हमारे बीच कौन हमारा है और कौन दुश्मन। ये सुनकर राजू ने पूरे घर को ध्यान से देखना शुरू किया और उसके मन में शक पैदा होने लगा कि कहीं इस घर के अंदर ही कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो बाहर वालों को खबर पहुंचा रहा हो। तभी अचानक एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया और बोला कि बाहर पुलिस आई है। ये सुनकर दोनों चौंक गए। कमला देवी ने तुरंत खुद को संभाला और बाहर गई, जहां पुलिस के कुछ अधिकारी खड़े थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि यहां कोई झगड़ा हुआ है और कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। कमला देवी ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए सब कुछ ठीक बताया, लेकिन राजू को साफ महसूस हो रहा था कि पुलिस का अचानक आना भी किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो सकता है। पुलिस कुछ देर तक जांच पड़ताल करती रही और फिर वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो तुरंत सूचना दें। उनके जाने के बाद माहौल और ज्यादा भारी हो गया। राजू अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था और उसने कमला देवी से कहा कि हमें हर किसी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हो सकता है। कमला देवी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत अपने सभी कर्मचारियों की सूची निकलवाई। उन्होंने एक एक करके सभी के बारे में सोचना शुरू किया कि कौन ऐसा हो सकता है जो उनके खिलाफ काम कर रहा हो। तभी राजू की नजर एक नाम पर जाकर रुक गई और उसके मन में एक शक पैदा हुआ। उसने कमला देवी से पूछा कि ये आदमी कौन है जो पिछले कुछ महीनों से यहां काम कर रहा है। कमला देवी ने बताया कि ये आदमी हाल ही में रखा गया था और काफी भरोसेमंद लगता था, लेकिन अब उन्हें भी शक होने लगा था। राजू ने तय किया कि वो खुद इस आदमी पर नजर रखेगा। उसी रात राजू चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि वो बंगले के पीछे एक अंधेरे कोने में किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन राजू ने कुछ शब्द साफ साफ सुन लिए जिसमें फाइल और पैसों का जिक्र था। यह सुनते ही राजू को यकीन हो गया कि यही वो आदमी है जो अंदर की खबर बाहर पहुंचा रहा है। लेकिन तभी वो नौकर अचानक पीछे मुड़ा और उसकी नजर राजू पर पड़ गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली और माहौल में एक खामोश टकराव पैदा हो गया। नौकर ने तुरंत फोन काट दिया और बिना कुछ कहे वहां से तेजी से निकल गया। राजू समझ गया था कि अब मामला और ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब दुश्मन को भी पता चल गया है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो तुरंत कमला देवी के पास गया और सारी बात बताई। ये सुनते ही कमला देवी के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया। उन्होंने कहा कि अब हमें सच को सामने लाना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा खतरा क्यों न उठाना पड़े। उसी रात उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें राजू को एक अहम भूमिका दी गई। योजना ये थी
कि वे उस नौकर को रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसके जरिए उन लोगों तक पहुंचेंगे जो इस पूरी साजिश के पीछे हैं। लेकिन ये योजना जितनी आसान सुनाई दे रही थी उतनी थी नहीं, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पूरी तरह सतर्क थे। शाम होते होते राजू ने देखा कि वही नौकर फिर से चुपचाप बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। राजू ने बिना समय गवाए उसका पीछा किया और इस बार वो उसे शहर के एक सुनसान इलाके तक ले गया, जहां कुछ लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। राजू ने दूर खड़े होकर ये सब देखा और समझ गया कि यही वो लोग हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे हैं। लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो खुद को कमला देवी का सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार बताता था। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि तुमने बहुत कुछ देख लिया है और अब तुम्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ये सुनते ही राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे एहसास हो गया कि वो अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। राजू के सामने खड़ा वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था और उस मुस्कान में एक ऐसा घमंड और साजिश छिपी हुई थी जिसने राजू के अंदर तक डर और गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया। राजू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो समझ चुका था कि अब वो एक ऐसे खेल में फंस चुका है जहां हर कदम जानलेवा हो सकता है। उस आदमी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा कि तुमने जितना देखना था देख लिया, अब ये कहानी यही खत्म होनी चाहिए। उसके इशारे पर वहां खड़े बाकी लोग भी राजू के चारों तरफ घिरने लगे। राजू ने एक पल के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसे साफ समझ आ गया कि सीधे टकराव में वो इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर का हौसला अब भी जिंदा था। उसने अचानक तेज आवाज में कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस तक सब कुछ पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही सारी जानकारी सुरक्षित कर दी है। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ गई और वही पल राजू के लिए मौका बन गया। उसने तेजी से एक आदमी को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। पीछे से आवाजें आईं, कदमों की आहट तेज हो गई, लेकिन राजू पूरी ताकत से दौड़ता रहा। अंधेरी गलियों में भागते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें बेकाबू हो रही थी। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे किसी भी हालत में कमला देवी तक ये खबर पहुंचानी है। किसी तरह वह उन लोगों से बचकर वहां से निकलने में सफल हो गया और सीधे बंगले की ओर दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। कपड़े धूल से भरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। कमला देवी ने उसे इस हालत में देखा तो तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। राजू ने बिना समय गवाए सारी बात उन्हें बता दी और ये भी बताया कि इस साजिश के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना ही करीबी रिश्तेदार है जो लंबे समय से उनके खिलाफ चाले चल रहा था। ये सुनते ही कमला देवी के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया, क्योंकि जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब इस साजिश का अंत करना ही होगा। अगले ही दिन उन्होंने पुलिस और अपने वकील के साथ मिलकर एक जाल बिछाया जिसमें उन सभी लोगों को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई गई। राजू इस योजना का सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि वही उन लोगों तक पहुंच सकता था। रात का समय तय किया गया और सब कुछ उसी हिसाब से तैयार किया गया। जब वो समय आया तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। हर कोई अपनी जगह तैयार था और सबकी नजरें बस एक इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो संदिग्ध लोग वहां पहुंचे और अपने इरादों को अंजाम देने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वे लोग घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार कोई भी बच नहीं पाया।
कुछ ही देर में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और वो रिश्तेदार भी पकड़ा गया जिसने ये सब रचा था। जब उसे पुलिस ले जा रही थी तो उसने आखिरी बार कमला देवी की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब भी नफरत और हार का मिश्रण था। कमला देवी ने उसकी तरफ बिना कुछ कहे देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि अब उनके लिए वो इंसान मर चुका था। इस घटना के बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन इस पूरी घटना ने कमला देवी की जिंदगी को अंदर से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने महसूस किया कि पैसे और रिश्तों के इस खेल में सच्चा साथ बहुत मुश्किल से मिलता है। उसी समय उन्होंने राजू की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था और ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई लालच नहीं था, बस एक सच्ची इंसानियत थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। कमला देवी धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरी जिंदगी को भी बर्बाद होने से बचा लिया है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जहां हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है, वहां तुम जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज से तुम सिर्फ एक ऑटो चलाने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि इस घर और इस पूरे कारोबार के सबसे अहम हिस्सेदार हो। राजू ये सुनकर चौंक गया और उसने तुरंत मना करने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी ने उसे रोकते हुए कहा कि यह कोई एहसान नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत का हक है। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ इस कारोबार को संभालो और इस घर का हिस्सा बनो, क्योंकि मुझे अब किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं बिना डरे भरोसा कर सकूं। राजू के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी बड़ी करवट लेगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस सम्मान और विश्वास के थे जो उसे पहली बार जिंदगी में मिला था। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा कि मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। समय के साथ सब कुछ बदल गया। राजू ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे वो उस कारोबार का अहम हिस्सा बन गया। लोगों ने उसे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में पहचाना, जिसने अपनी इंसानियत से सबका दिल जीत लिया। कमला देवी की जिंदगी में भी अब पहले जैसा अकेलापन नहीं रहा, क्योंकि उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया था जो बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़ा था। यह रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था, यह सिर्फ भरोसे और इंसानियत पर टिका हुआ था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि वो इंसान होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए खड़ा हो जाए। उस दिन पुल पर लिया गया एक छोटा सा फैसला राजू की जिंदगी को बदल गया और यह साबित कर गया कि जब इंसानियत सच्ची होती है तो उसका इनाम भी उतना ही बड़ा और अनमोल होता है। अब जरा एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, अगर आप राजू की जगह होते, उस पुल पर खड़े होते और आपके सामने एक अनजान महिला की जिंदगी और आपकी अपनी जान के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फैसला होता, तो आप क्या करते? क्या आप भीड़ की तरह खामोश खड़े रहते, या फिर इंसानियत की आवाज सुनकर एक ऐसा कदम उठाते जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता? और अगर किस्मत आपको एक ऐसा मौका दे देती जहां आपको भरोसा, सम्मान और नई पहचान मिलती, तो क्या आप उस भरोसे को निभाते या फिर उसे एक मौका समझकर खो देते? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, किस्मत या इंसानियत। आपका एक शब्द बताएगा कि आपके अंदर कितना हौसला और कितनी सच्चाई है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल ज्ञानी प्रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा फैसला हो सकता है जो आपकी सोच बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, दुनिया को अमीर लोग नहीं, अच्छे लोग बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।